नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अभिषेक मिश्रा क्लास में। और आज ये हमारी हिंदी की दूसरी क्लास है जिसमें हम संधि को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो संधि के लिए ये हमारी दूसरी क्लास है। कल की क्लास में हमने संधि का पहला प्रकार पढ़ा था और आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। आज हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। कल हमने स्वर संधि पढ़ी थी और आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो व्यंजन संधि में कोई नियम नहीं होता है कि इसमें इतने प्रकार या प्रकार नहीं होते हैं, इसमें नियम होते हैं। मैंने बोला नियम नहीं होता है, ऐसा नहीं है। इसमें प्रकार नहीं होता है, इसमें नियम होते हैं। नियम, सिर्फ नियमों का अगर आप ध्यान रखेंगे, कुछ नियम है, 2 4 5 नियम है, अगर उनका आप ध्यान रखेंगे तो आप व्यंजन संधि को बहुत ही इजीली तरीके से पेपर में करके आएंगे। ठीक है, आप बहुत मुझे उम्मीद है कि आपने कल का जो भी सेशन था उसको देख लिया है और अब आप स्वर संधि बनाने में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि होती क्या है? तो व्यंजन संधि है कि हमने कल ही बताया था कि दो व्यंजनों का मेल, दो व्यंजनों का मेल या फिर क्या, या तो भाई दो व्यंजनों का मेल है या फिर एक स्वर प्लस एक व्यंजन, यानी व्यंजन आएगा जरूर। जहां स्वर संधि में सिर्फ स्वर और स्वर ही आ रहा था, लेकिन इसमें या तो दोनों तरफ व्यंजन व्यंजन आएंगे या एक स्वर आएगा एक व्यंजन आएगा, लेकिन व्यंजन जरूर आएगा। ठीक है, तो व्यंजन संधि को हम अब आगे थोड़ा सा पढ़ने से पहले एक चीज जान लेते हैं जिसको हम कहते हैं वर्णमाला में जिनको वर्ग के नाम से जानते हैं। तो आप जानते हैं कि एक लाइन शुरू होती है का से, एक शुरू होती है चा से, एक शुरू होती है टा से, एक शुरू होती है ता से और एक शुरू होती है पा से। काखा गागा चाचा जाजा टाठा टाटा ताथा दादा पापा बाबा। ठीक है, तो ये लाइन है, ये पहली लाइन होती है। ऐसी फिर सेकेंड लाइन होती है, खा आएगा यहाँ पे छा आएगा, यहाँ पे ठा आएगा, है ना। तो ये जो है ये फर्स्ट वर्ग है, ये वाली लाइन जो है ये फर्स्ट वर्ग है। और ऐसे ही एक लाइन होती है थर्ड वर्ग। तो इस का वाले में थर्ड पे कौन आएगा? का, खा और गा, यानी कौन सा आएगा? गा। चा, छा, जा, टा, ठा और ढा। ठीक, टा ठा डा, ता था दा, पा फा पा। ठीक, तो ये हमारी ये फर्स्ट वर्ग है और ये थर्ड वर्ग है। अब ये सबसे पहले आपको याद कर लेना है वर्णमाला। मुझे उम्मीद है कि आप सबको याद होगी, सबने पढ़ रखी है भैया, छोटा है ना, कक्षा 1 से वही सब रट्टा लगाया है, काखा गागा। तो ये हो गई तीसरी लाइन। एक होती है पांचवी भी लाइन होती है इसमें, पांचवी ऐसे नहीं लिखते हैं भैया, हाँ अब ठीक है। एक होती है पांचवी लाइन, हमको इसमें ये इतनी चीजें याद रखनी। तो का वाले में कौन सा आता है? ये जो आता है खाली ऐसे ड़ा, ऐसे ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? अंगा। ठीक, और इसमें चा वाली में आता है यहाँ, है ना, इसमें क्या आता है? ड़ा। इसमें क्या आता है? ना। इसमें क्या आता है? मा। ठीक, का यहाँ पे क्या आएगा? खा गा 3 नंबर पे। ठीक, फिर ये आ गया चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा अड़ा, एक गा नहीं अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। ठीक, अब इतनी पहला नियम ये कहता है कि ये जो थर्ड वाला अक्षर है
ये पहले वाले अक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड वाला अक्षर पहले वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड वाला अक्षर पहले वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो दूसरा नियम आगे आएगा उसमें ये आएगा कि पांचवा वाला अक्षर जो है वो आपका किसमें, वो आपका पहले वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। पांचवा वाला अक्षर ये आपका जाके पहले वाले में चला जाएगा, ठीक, पहले वाले में, यानी तीसरा भी पहले में और पांचवा भी पहले में। अब आइए देखते हैं कैसे। तो नियम नंबर 1, नियम 1, तीसरे का पहले वर्ग में, तीसरे का पहले वर्ग में। बहुत कठिन कुछ नहीं है, बस एक बार आप पढ़ोगे अपने आप ही सब याद होता जाएगा। अगली बार देखोगे तो अपने आप आपको पता चलेगा, हाँ भाई यही होता ही है, तीसरे का पहले वर्ग में, क्योंकि छोटा बड़ा तो ये सबको पता ही है ना। तो तीसरे का पहले में, पांचवा का पहले में कन्वर्ट करना है मेन चीज। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं दिगंबर, देखिए अब कैसे तोड़ते हैं इस चीज को। एक एग्जाम्पल लेते हैं दिगंबर। कौन सा एग्जाम्पल? दिगंबर। और एक एग्जाम्पल लेते हैं दिग्गज। एक एग्जाम्पल लेते हैं दिगंत। एक एग्जाम्पल लेते हैं दिग्विजय, दिग्विजय सिंह, है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं दिग्विजय। एक एग्जाम्पल लेते हैं वागीश, है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं वागीश। ये कुछ अभी एग्जाम्पल लिए हैं और अभी इसको आगे एलिबोरेट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे एग्जाम्पल को। ये ऐसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। तो अब देखिए दिगंबर, इस चीज को देखिए, ये गा है तीसरे अक्षर वाला, ये देखिए ये सारे तीसरे अक्षर वाले हैं, तीसरे का पहले में जाएगा। तो जब पहले में जाएगा तो क्या बनेगा? दी कु, गा से बन गया का में और ऐसे लग जाएगा, प्लस अंबर। अभी ये भी बताऊंगा ये नीचे ये हलंत क्यों लग जाता है। दिग्गज, दिग प्लस गज, ये जो आधा वाला ये गा है ये बन गया का, और ये पूरा का जो है वो यहाँ पे रहेगा। दिगंत यानी दिक प्लस अंत। दिग्विजय यानी दिक विजय। कोई है कठिन, कोई मुश्किल है? नहीं मुश्किल है, आप सब कर लोगे ऐसे ही। वागीश यानी वाक प्लस ईश, वागीश हो गया। बताइए कुछ कठिन? तीसरे का हमने देखा यहाँ पे क्या आ रहा है, गा आ रहा है, ठीक है। तो कैसे टूटेगा? गा को का में बदल दिया, गा को का में बदल दिया, गा को का में बदल दिया, बस सिंपल, कितना इजी। और देखो, और देखो भाई, और सड़ानन, इसको हम खड़ानन कहते हैं एक्चुअली, बहुत लोग इसको षडानन कहते हैं, हम खड़ानन कहते हैं। सड़ानन, खड़ानन, कुछ भी कह सकते हैं। जय गज बदन खड़ानन माता, खड़ानन। उद्योग, उद्योग। और सद्गुण, अब इसमें सारे देखो एग्जाम्पल लगभग शामिल हो जाएंगे। सद्गुण और भगवद गीता, और भगवद गीता। चलिए ये बदलते हैं। तो ये जो है खड़ानन है, तो ड़ा ये किस में आएगा? ये टा वाली लाइन में आता है ना। तो सट प्लस आनंद। उद्योग, उद्योग किस में आएगा? द्या, ये किस में आएगा? ता था दा, है ना। ता था दा यानी दा आ रहा है 3 नंबर पे, दा आ रहा है 3 नंबर पे, यानी ता। उत
प्लस उत प्लस योग। वाह, सदगुण यानी सत प्लस गुण। अब ये जो बता रहा था मैं आपको भगवत गीता, भगवत प्लस गीता, ये जो हलंत लगाते हैं हिंदी में, कोई भी जो अक्षर होता है, शुद्ध वर्ण होता है, जैसे हमने लिखा व्यंजन, जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वतंत्र सिर्फ स्वर होते हैं। स्वर बिना किसी सहायता के लिखे जाते हैं, किसी की भी सहायता नहीं ली जाती है, इसमें किसी की भी सहायता नहीं ली गई है, ये स्वतंत्र है। जो स्वतंत्र है वही तो स्वर है। लेकिन व्यंजन जो होता है, ये जो का हम लिखते हैं, ये दरअसल ये क प्लस अ, इसको कहते हैं का। क ये है का, ये है क प्लस आ, तो जो का बनता है वो क प्लस आ। अगर इसी प्रकार अगर हम लिखेंगे खा, तो ये बनता है ख प्लस आ। हर एक व्यंजन में ये छोटा आ छिपा रहता है, इसीलिए जब शुद्ध रूप में हम लिखते हैं तो ये ऐसे लिखा जाता है। जब हम इसको तोड़ दिया हमने, तो ये इसके नीचे ऐसे लग जाएगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये जो अक्षर होता है वो तीसरा अक्षर पहले अक्षर में बदल जाएगा। दा था तो दा का पहला अक्षर क्या बनेगा? ता था दा, यानी ता, ता अक्षर आया ना, ता पहला और था दूसरा और दा तीसरा। ठीक, अगला जो प्रकार है व्यंजन संधि में, उसमें है कि पांचवा जो वर्ग है वो पहले में बदल जाएगा। जैसे षणमुख, षणमुख, इसको कैसे बोलना? षट प्लस मुख, है ना। पांचवा, ये पांचवा है, पांचवा है, ये टा वाली लाइन में पांचवा है, टा ठा डा डाणा, टा वाली लाइन में ये पांचवा अक्षर है, तो ये टा में बदल गया। और देखो उन्मत्त, 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 उन्मत्त कैसे? उत प्लस मत। ये ना जो है वो ता वाली लाइन में पहला है। देखिए ता, था, दा, धा और ना, तो यहाँ पे ना है, ये पांचवा है, पांचवा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो जो पांचवा होता है किसमें बदलता है? पहले वाले में, तो पहले वाले में बदल गया, है ना। और देखो, और जगन्नाथ, बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल, बहुत ही प्रसिद्ध एग्जाम्पल, जगन्नाथ, जगन्नाथ बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल, पेपर में लाखों लाखों बार पूछा है। ना किस में बदल रहा है? ना ता में बदलता है, तो जगत प्लस नाथ, जो जगत के नाथ हैं वही तो जगन्नाथ हैं, है ना। और वांग में लिखना है, वांग में लिख लो, वांग में, वांग में, वांग में को तोड़ दो, वाक, ये का वाली लाइन में आता है पांचवें नंबर पे, तो वाक, इसीलिए यहाँ पे का आ गया, और मैं। तो ये भाई हमारा दूसरा नियम हो गया। एक होता है तीसरा नियम, जिसको हम कहते हैं, एक होता है थर्ड नियम, दैट वी कॉल्ड द्विज व्यंजन नियम। ये नियम नंबर थर्ड है। कितना बढ़िया बन गया, नियम नंबर थर्ड है, इसको हम कहते हैं द्विज व्यंजन नियम, द्विज व्यंजन नियम, भैया द्विज व्यंजन नियम। तो द्विज व्यंजन नियम ये कहता है कि जब कोई व्यंजन दो बार आ रहा है, अब सर कैसे दो बार आ रहा है, पहचान बताइए। तो ऐसे दो बार आ रहा है कि जैसे उच्चारण, उच्चारण और सच और सज्जन, देखिए दो बार, सब रिपीट हो रहा है, दो बार, दो बार, है ना। और उल्लेख, इस टाइप के अगर हो, आप एकदम याद कर लो, इस टाइप का अगर कोई चीज है तब क्या होगा? ठीक, तब क्या होगा? तो वही नियम होगा
जो अभी लगाया था हम लोगों ने। एक और कुछ लिख लो, कुछ याद करो। और कौन सा हो सकता है? उल्लास टाइप का, हाँ उल्लास हो सकता है। उल्लास, उल्लास। अब देखो इसमें कैसे हम बदलेंगे। तो चा है, चा किस में आता है? ता वाली लाइन में आता है बस। उत, ये पहला वाला जो चा है ये बदल गया ता में, और ये चा ऐसे ही पूरा रह गया। चारण, सज्जन। तो ये पहला वाला जो जा है ये ता में बदल जाएगा। सत प्लस, और ये बाकी ऐसे लिख देंगे जन को, जन। उल्लेख, ला किस में आता है? ता था दादा, ओ सॉरी, ला जो ला होता है ये मतलब मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि जो ये द्विज व्यंजन नियम होता है इसमें बीच का जो ये जो पहला वाला अक्षर होता है ये टूट के ता में ही बदल जाता है। सबसे सिंपल, अगर डबल अक्षर वाला आ रहा है, द्विज वाला आ रहा है ना, दो बार लगातार आ रहा है कोई व्यंजन एक ही में, एक आधा है और एक पूरा है, तो जो आधा वाला है वो ता में बदल जाता है। उल्लेख, उत लेख। उल्लास, उत लास। तो एक ये नियम हो गया। कितना सरल नियम भाई, कितना मस्त नियम है। इसको ऐसे ही पढ़ते रहो, गुनगुनाते रहो और जिंदगी का लाभ उठाते रहो। एक होता है शा का शा में परिवर्तन, ठीक है। तो ये जो नियम है, नियम नंबर पता नहीं कितना, 4, ये है शा का सा में परिवर्तन। इसमें परिवर्तन, तो जैसे अगर हम लिखेंगे विषम, तो ये कैसे बदल जाएगा बताओ? वी प्लस सम, क्योंकि सम तो कुछ होता नहीं है, ये सम तो कुछ होता नहीं है, सम होता है, पता है आपको। तो शब्द भी तो ध्यान रखना है। और जैसे विषाद, विषाद का मतलब क्या होता है? दुख, दर्द। विषाद यानी वी प्लस साद। तो एक ये भी नियम है। और जैसे इसमें कोई ले लो आप सुषमा, सुषमा, कोई सुषमा अगर देख रही हो तो जरूर कमेंट करें। सु प्लस समा, ये वाला जो शाह है वो सा में बदल जाएगा। और एक होता है अंग की बिंदी वाला भी नियम। अब मुझे याद आ गया, आपको वो भी बता देते हैं, इंपॉर्टेंट सा नियम है। अंग बिंदी नियम इसको कह लो आप लोग सीधे, अंग बिंदी नियम, ये वाला नियम। ये हाँ तो मजेदार नहीं बना। फिर से बनाऊंगा। अंग बिंदी नियम, अंग बिंदी नियम में देखो भाई क्या होता है, जो अंग की बिंदी होती है ना सर, वो माँ में बदल जाती है। अंग बिंदी नियम, एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल देखो, जैसे कौन सा? संयोग, और सन्यासी, और और संविधान, और संपूर्ण, और बताओ संधि, है ना? संधि, संधि, संधि। तो अब जब हम इसको ब्रेक करेंगे बीच से, संधि विच्छेद करेंगे इस शब्द का, तो कैसे तोड़ेंगे? तो जो ये चंद्र बिंदी नहीं, जो अंग वाली बिंदी रखी होती है, इसको हम माँ में बदल देते हैं। तो सम प्लस योग, सम प्लस न्यासी। ये न्यासी इतना पूरा ऐसे ले लेंगे, योग इतना ले लेंगे, विधान इसमें का ले लेंगे, पूर्ण इसका, और धी इसका ले लेंगे। और संविधान है तो शाह के ऊपर जो बिंदी रखी है माँ में बदल दो, सा लिख दो, और बिंदी को बदल दो माँ में, माँ। सम प्लस विधान, संपूर्ण, सम
प्लस पूर्ण संधि सम। तो कुछ ये हमारे पास जो नियम थे इससे जुड़े हुए, वो मैंने आपको नियम पूरी तरीके से बता दिए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको व्यंजन संधि जो है वो बहुत ही गजब तरीके से समझ में आई होगी। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसको प्लीज़ लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और विषय पे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। और आपसे दोस्तों मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।